तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे ही है। थोड़े कॉन्सेप्ट है उनको सीख लो, उसके बाद दूसरी वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, अब जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, कोई डी डिस्टेंस है, इसको दो भागों में बांट लो, d/2 d/2। ऐसा भी हो सकता है ये डिस्टेंस तीन बराबर भागों में बांट सकता है, d/3 d/3 d/3। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्पीड थी s1, यहाँ पे स्पीड थी s2, मतलब पहले हाफ डिस्टेंस के लिए s1 स्पीड थी, दूसरे हाफ डिस्टेंस के लिए s2 थी। यहाँ पे ऐसे s1 है, यहाँ पे s2 है, यहाँ पे s3 है। सिखाना क्या है, एवरेज स्पीड की बात करी जाती है कई बार इन दो सिचुएशन में। याद रखना, यहाँ पे हमेशा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 लगता है, और यहाँ पे 3s1 s2 s3 डिवाइडेड बाय में s1 s2 S2 S3 और S1 S3 लगता है। क्यों लगता है, क्यों का रीजन सिंपल वही है, फॉर्मूला हमारा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d रहा होगा, यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 2 अपॉन में d अपॉन में s1 d अपॉन में 2s2। इसको सोल्व करोगे ना तो d से देखो d कट जाएगा, तो फाइनली यही बचता है। ऐसा ही यहाँ पे होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो तुम्हारा घर है और ये टेम्पल है मान लो। ठीक है, या फिर कोई बार भी हो सकता है। ठीक है, कोई ठेका भी हो सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मान लो ये डी डिस्टेंस है। एक दिन तुम गए s1 स्पीड से, तुम t1 टाइम में पहुंच गए। एक दिन तुम गए s2 स्पीड से, t2 टाइम में पहुंच गए। अब इस बात को कैसे समझो, अगर डिस्टेंस बराबर है दोनों सिचुएशन के लिए, तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो s1 t1 बराबर होगा s2 t2 के। तो S1 अपॉन में S2 क्या आ जाएगा, T2 अपॉन में T1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, इस बात को कैसे समझना कि अगर स्पीड का रेशियो A रेशियो B है ना, तो टाइम का रेशियो हमेशा B रेशियो A होगा। क्यों, क्योंकि देखो उल्टा है सिनेरियो सारा, यहाँ S1 है, यहाँ T1 है, यहाँ S2 है, यहाँ T2 है। ठीक है, इस बात को समझना, इंपॉर्टेंट बात है जब D सेम होता है दो सिचुएशंस के लिए। तीसरी बात कर लें, जब टाइम सेम होता है, जैसे मान लो यहाँ से चले तुम भाई S1 स्पीड से, तुम्हारा दोस्त यहाँ से चला S2 स्पीड से, मान लो तुम यहाँ मिले, तो सेम टाइम पे चले थे, तो भाई जितना टाइम तुझे यहाँ आने में लगा उतना टाइम तेरे दोस्त को लगा यहाँ आने में। तो यहाँ पे अगर टी टाइम लगा तो यहाँ पे भी टी टाइम लगा। तो जब टी टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस तो अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ पे टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये दोनों बराबर होंगे, पहली बात तो ये। बराबर होने के बाद d1 अपॉन में d2 s1 अपॉन में s2 होगा। ये बात भी सीखने लायक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है जब टाइम बराबर लगे। चौथी बात आ जाती है रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड में क्या बोलेंगे हम, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो तुम यहाँ पे हो और कोई यहाँ पे है, तुम चल रहे हो S1 स्पीड से, ये चल रहा है S2 स्पीड से। अगर तुम्हें S1 को पकड़ना है इसको, तो S1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए S2 से। बोला जाएगा बताओ कितनी देर में S1 पकड़ देगा S2 को। तो टाइम निकालने के लिए याद रखना, जब सेम दिशा में जा रहे हो, इनके बीच में मान ली d दूरी है अभी, तो टाइम हमेशा d अपॉन में S1 माइनस S2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रहे होते और इनके बीच में d दूरी होती, अब टाइम जो लगता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अब जुड़ जाती स्पीड। तो ये दो बातें हैं जो हमेशा याद रखनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नई वीडियो में सारे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला हुआ है कि ए और बी सेम टाइम पे 40 और 50 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। ए चलता है 40 से, ठीक है, और बी चलता है 50 से। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ इन कवरिंग द जर्नी ए ने लिए 15 मिनट ज्यादा, एक जर्नी ट्रेवल करने में ए ने 15 मिनट ज्यादा लिए, ठीक है, बी से। ठीक है, अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस ये डी निकालो। तो देखो डी बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो जो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो होगा इसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ये बात समझने लायक है। S1 कितना है 40, S2 कितना है 50, जीरो जीरो काट दोगे तो कहने का मतलब ये हुआ 4/5 आ गया। इस बात को आप समझा क्या, अब ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है T2 को और ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है T1। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है ए 15 मिनट ज्यादा लेता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो के हिसाब से एक ज्यादा है, 1 यूनिट है बी का, ए सेकंड वाले का है ना। ये जो ए है इसका टाइम जो है वो 5 है, इसका 4 है, तो एक ज्यादा हुआ ना, और ये एक ही 15 मिनट है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, T2 का जो टाइम आ गया 4 गुणा में 15, 60 मिनट आ गया। ठीक है ना, क्योंकि T2 क्या है, 4 है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा। इसका मतलब ये हुआ जो T2 है ना, वो 50 की स्पीड से 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ये बात अगर समझ आ गई है तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या है, मोहन और गोविंद है जो एक रेस में पार्ट करते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब देखो भाई, रेस का ट्रैक तो फिक्स है ना, लेंथ तो फिक्स है ना। अब कह रहा है कि लेकिन मोहन ना हार जाता है, मोहन हार जाता है 360 मीटर से। मतलब क्या हुआ इसका, गोविंद पहले पहुंच गया। अगर आप टाइम का रेशियो देखोगे, मतलब क्या हुआ, वो 7:5 हो जाएगा अगर इन्हें दोनों को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, डिस्टेंस बराबर है। अब इस बात को ऐसे समझो भाई, अगर ये वाला टाइम 7 जो है ये मोहन का टाइम है और ये वाला टाइम गोविंद का टाइम है, तो मोहन जो है वो 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है ना, 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है टाइम का 360 मीटर कवर करने में। तो टोटल टाइम मोहन को 7 यूनिट लगता है। तो भाई 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 180 गुणा में 7, 1260 मीटर हो जाएगा, मतलब 1.26 किलोमीटर हो जाएगा। बात आई ना समझ, क्या किया मैंने। क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे बार बार। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, डिस्टेंस को बराबर कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला उसने कि डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में 370 मीटर का है, 370 मीटर का है। ठीक है, 370 मीटर का है। ठीक है, अगर आप पहली कार डिपार्ट करती है ए से बी की तरफ और दूसरी 80 की स्पीड से, ठीक है, और 10 बजे चलती है। ठीक है, अगर दूसरी कार डिपार्ट करती है बी से 50 की स्पीड से, ठीक है, और कितने बजे डिपार्ट करती है, 1 बजे डिपार्ट करती है। तो देखो कह रहा है बताओ कितने बजे मिलेंगे। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का। तो इस बात को ना समझो, ध्यान से समझो कैसे करते हैं। ये 10 बजे हुए हैं, तो पहले ये निकालो 1 बजे कहाँ पहुंच जाएगी। तो 1 बजे 10 से 1 3 घंटे होते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 240 किलोमीटर चल पड़ी होगी। ठीक है, अब 1 बजे से कंपैरिजन कर लो दोनों का, बीच में दूरी कितनी बची है, यहाँ से यहाँ 240 ऑलरेडी हो चुकी है, तो 130 मीटर किलोमीटर बचा है। दोनों अपोजिट दिशा में आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो मैंने सिखाया था टाइम कैसे निकालते हैं, इनके बीच की दूरी और स्पीड जब उल्टी है तो जोड़ दो, तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो मोटा मोटा क्या हिसाब हुआ, 1 बजे यहाँ थे, 2 बजे मिल जाएंगे दोनों। तो कितना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, 2 PM इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव स्पीड पे। बात समझ आ गई होगी। मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरी वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस करें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसको पहला नाम दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, इसको 0 नंबर दे सकते।